यूपी बोर्ड के 700 परीक्षार्थी का जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का परीक्षा सर पे और ऐसे में 700 विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये खिलवाड़ कोई और नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी ने ही किया है। ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी बोर्ड का परीक्षा जो सर पे है, जिसको लेकर 2 साल से बच्चे मेहनत करते हैं, उसमें से 700 बच्चों का जिंदगी अब बर्बाद हो चुका है। वो भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पडरौना का ये मामला है। मैं आपको मामला बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज, रामकोला रोड, पडरौना का ये पूरा मामला है, जहाँ पे 700 बच्चे जो विद्यार्थी थे अब वो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वजह क्या है? वजह जानिए। वजह यह है कि तुलसी विद्यालय का विवाद जो लगातार सालों से चला आ रहा है। कभी मैनेजमेंट में विवाद होता है, कभी प्रधानाचार्य पद के लिए विवाद होता है, कभी वहां पे लिपिक के लिए विवाद होता है। लगातार विवाद तुलसी विद्यालयों में बना रहता है। और आज इस विवाद के पीछे का कारण शिकार बन गए 700 बच्चे। जो 700 बच्चे गरीब परिवार के हैं, अब वो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सोचिए, इसमें से 700 बच्चे कितना सपना देखे होंगे कि इस साल जेई का परीक्षा देंगे, नीट का परीक्षा देंगे, लेकिन उनको क्या मालूम है कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है भाई साहब। और सबसे दुख की बात यह है कि इतना बड़ा खबर अभी तक जिले में कोई नहीं जानता है। ये खबर प्रयागराज से छपा और वो भी अमर उजाला विभिन्न समाचार पत्रों में, लेकिन कुशीनगर से एक खबर अभी तक नहीं छपा। ऐसा क्यों? 700 बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया। कौन खेल रहा है पूरी अभी मैं आपको लेटर पढ़ के बताता हूँ। 20 सितंबर 2025 को फीस जमा करना था बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि नहीं हो पाया। तय सीमा के अनुसार वो फीस जमा नहीं हो पाया। क्या बच्चे फीस नहीं दिए होंगे? क्यों नहीं उनका फीस जमा हुआ? 700 बच्चे फीस नहीं जमा किए थे। 20 सितंबर तक आप फीस नहीं जमा कर पाए। दूसरा पहलू यह है कि विकास मणि त्रिपाठी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, बिंदवलिया, कुशीनगर के हस्ताक्षर की जगह श्री ज्ञान पाठक, प्रधान लिपिक, गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना के द्वारा नियम विरुद्ध हस्ताक्षर किए गए, जो नियम का उल्लंघन है, जो यूपी बोर्ड साफ तौर पे मना करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रधानाचार्य की जगह किसी लिपिक का हस्ताक्षर नहीं स्वीकार्य है। तो फिर यहाँ पे लिपिक का हस्ताक्षर कैसे हो गया? 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड फॉर्म भरने का लास्ट तारीख 27 सितंबर 2025 था। जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर के पत्र 13/1/2026 से स्पष्ट है कि 700 छात्र प्रचार प्रशिक्षण संस्था में पंजीकृत नहीं थे। अतः 2026 में सबसे बड़ी बात यह है कि जिले का जो मुख्य अधिकारी है DIOS, क्या उत्तर प्रदेश बोर्ड का नियम ये नहीं जानते हैं? जब ये जानते थे कि 700 बच्चों का हस्ताक्षर जहाँ पे परीक्षा बोर्ड फॉर्म पे प्रिंसिपल का करना है, तो लिपिक का क्यों कराए? क्या इनको नियम नहीं पता? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इस पूरे मामले को कराया, अब पूरी जांच की जिम्मेदारी उसी को दे दी गई, यानी DIOS। जब तुलसी विद्यालय के प्रिंसिपल राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बिंदवलिया को अपनी जिम्मेदारी दे दिए थे कि अब हमारे सिग्नेचर के जगह पे इनकी सिग्नेचर होगी, तो फिर DIOS कुशीनगर ने क्यों लिपिक नियुक्त किया? क्या इनको ये मालूम नहीं था कि लिपिक का हस्ताक्षर नहीं मान्य होता है? दोस्तों, पता नहीं कितने हमारे प्रदेश में फ्रॉड होते हैं। परीक्षा होता है तो शिक्षा माफियाओं के ऊपर लगाम लगाया जाता है, अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इससे बड़ा शिक्षा माफिया कौन होगा जो 700 बच्चों के साथ खेल गया? अब उसी को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई। क्या DIOS को इतना सेंस नहीं था कि लिपिक का हस्ताक्षर एक्सेप्टेबल नहीं है? अगर ये जानकारी था तो क्या बोर्ड गलत है या DIOS कुशीनगर गलत है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ये गलत है या DIOS कुशीनगर गलत है? अब ये बहुत स्पष्ट करने वाली बात है। लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे जांच की जिम्मेदारी DIOS की ही दे दी गई है, यानी दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। दूध की रखवाली अगर हम बिल्ली को देंगे तो 2 सेकंड में चट कर जाएगी। 700 बच्चों से अभी पता नहीं कितना रुपया वसूला गया है, इसका कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन जो इनके जीवन के साथ खेला गया है उसका जवाबदेही कौन होगा? और सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो कुशीनगर की जनता। आप इस मुद्दे के वीडियो पे बात नहीं करेंगे, आपको चाहिए ढोड़ी चोली, जो कि हम दिखाएंगे नहीं। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि दूसरे की बात है, लेकिन कल को घूम फिर के जब आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, हमारे भविष्य पे जब बात होगी तो उस टाइम कहेंगे कि हमारा आवाज कोई नहीं उठाता।
आज अगर आवाज 700 बच्चों के लिए उठ रहा है तो आपको भी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। और कहां गए छात्र संघ संगठन? जो छात्र संघ संगठन अपने आप को बनते हैं तमाम बड़े बड़े छात्र संघ संगठन, कहां है वो? इन 700 बच्चों के साथ खड़े हैं क्या? इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? किसी को मालूम तक नहीं है। अरे शर्म आता है ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर जो 700 बच्चों के जीवन के साथ खेल गया। इस वीडियो को शेयर करिएगा, कुछ लोगों तक पहुंचाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा। और जो कोई भी इसमें दोषी होगा उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए, जेल जाना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। क्योंकि अब जो बच्चों की जीवन बर्बाद हो गए, जो इस साल परीक्षा नहीं देंगे, उनका क्या स्थिति होगा जरा सोच के देखिए। जिसका जीवन बर्बाद हुआ उससे जाके पूछिए कि इसका दुख क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।